सत्यनारायण कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन अगर वो कथा आज के समय में हो तो वो कैसी होगी? तो चलिए सुनते हैं कलयुग की असत्यनारायण कथा। परम रम्य भारत देश के कर्णपुर नामक नगर में साधु राम नामक एक वैश्य निवास करता था। यथा नाम तथा गुण वो अत्यंत धर्म भीरू, सज्जन एवं साधु चरित था। पूर्वजों की कृपा से उसका व्यापार भी खूब जोरों पर था। एक बार किसी व्यापारिक कार्य के हेतु वो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में यात्रा कर रहा था। डिब्बे में उसके सहयात्री एक महापुरुष थे जो लगातार मद्य सेवन किए जा रहे थे। साधु राम बड़ी देर तक उनका ये कार्यकलाप देखता रहा। अंत में अधीर होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाशय, मेरी बुद्धि आपके इस मदिरापान को देखकर अत्यंत भ्रमित हो रही है, क्योंकि इस समय हम ड्राई एरिया में होकर गुजर रहे हैं। दूसरे कोई 2 वर्ष हुए मैंने अपने नगर में आपका भाषण सुनकर ही अपने भांग पीने की आदत को त्यागने की सौगंध खाई थी। इसीलिए आप कृपा करके मेरे भ्रम का निवारण कीजिए। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, हे मंद बुद्धि, सुन, पहले तो ये मान ले कि चलती हुई गाड़ी में पीना किसी भी एरिया दोष से मुक्त है। तुम्हारी दूसरी शंका भी निर्मूल नहीं है। तुमने अवश्य मेरा भाषण सुना होगा, क्योंकि मैं रोटी ही भाषण देने की खाता हूँ। इस समय भी मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे प्रांत में नशाबंदी सप्ताह मनाया जा रहा है। मुझे एक एक दिन में 8-8 भाषण देने होते हैं। इन सब के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी अर्जित करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत पीना ही पड़ता है। इस उत्तर से अत्यंत चकित होकर साधु राम ने कहा, महाराज, मैं मूढ़मती कथनी और करनी के इस अंतर को देखकर मोहित हुआ जा रहा हूँ। कृपया समझाकर कहिए। महापुरुष ने कहा, तू सचमुच ही मूढ़मती है, जो इस 20वीं सदी में भी कथनी और करनी की बातें करता है। भाई मेरे, मैं तो युग धर्म का पालन कर रहा हूँ। इस अणु युग में जो वचनों के फेर में पड़ जाता है, वो अभागा अनंत काल तक नाना दुख सहता हुआ मर जाता है। मरते समय वो गले तक कर्ज में डूबा रहता है, जिससे मरने के बाद भी गालियां खाता है। इसीलिए तो कहा है, झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप। मैं भी तुमसे सच कह रहा हूँ। ये बात केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि तुमने मुझे पीते हुए देख लिया है। साधु राम ने फिर निवेदन किया, महाराज, मैं इस अनोखे युग धर्म के चमत्कार को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन इसकी महिमा से प्रभावित सा हो रहा है। महापुरुष ने कहा, हे मित्र, मुझे देखो और तुम्हें इसकी महिमा का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। एक समय था जब मैं भी सच बोलता था। तब मैं प्राइमरी टीचर था। 40-3-70 के ग्रेड में जिंदगी को अपनी टूटी चप्पलों की तरह घिस रहा था। अब मेरे नाम से 2 हाई स्कूल और 3 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। उस समय में एक पुरातन साइकिल पर स्कूल जाता था, जो आधी दूर तक सवारी का काम देती थी और शेष रास्ते भर मुझ पर सवारी करती थी। और अब हाल ये है कि फर्स्ट क्लास के न्यू इम्पाला जेट चढ़ जाऊं के गगन विशाला। इस वर्णन को सुनकर साधु राम गदगद हो गया और बोला, स्वामी, आपके आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कमी नहीं है, किंतु संतान न होने से बहुत दुखी हूँ। इसका कोई उपाय बताइए। दरअसल मैं संतानहीनता से उतना दुखी नहीं हूँ जितना दूर पास के उन रिश्तेदारों से जो मेरी मृत्यु की बाट जोहते हुए टिड्डियों की तरह मेरे घर मंडराते रहते हैं। मैं इस पहेली को कभी सुलझा नहीं पाता कि ये लोग तब कहाँ थे जब मेरे पिताजी धन्ना सेठ की दुकान में पुड़िये बांधा करते थे और मैं झाड़ू लगाया करता था। साधु राम के दुख से द्रवित होकर महापुरुष ने कहा, भाई, मैं तुम्हें एक पता देता हूँ। बम्बई में एक डॉक्टर मिस लाल हैं। उनकी विशेषता ये है कि उनके नाम के ये तीनों शब्द गलत हैं। वहाँ जाने से निश्चय ही तुम्हारा दुख दूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम संतान के अभाव में दुखी हो, कई लोग संतान के आविर्भाव से दुखी होते हैं। इस प्रकार के म्यूचुअल एडजस्टमेंट पर ही दुनिया कायम है। इस प्रकार के अनेक गूढ़ विषयों से मुक्त वार्तालाप से साधु राम का मन नायलॉन की भांति हल्का हो गया।
अपने नवीन ज्ञान की तरंग में घर आते ही उसने पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम गर्भ धारण करो। साधु राम की पत्नी लीलावती अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। आंखों में आंसू भरकर बोली, हे प्राणनाथ, अपने भाग्य के दोष से मैं आप ही दुखी हूं। आपका मुझे यूं व्यंग करना शोभा नहीं देता। साधु राम ने हंसकर कहा, हे भीरू प्रिय, तुम व्यर्थ में क्यों दुखी हो रही हो? तुमने अनेक देवी देवताओं की मिन्नतें की हैं, पर किसी ने तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं की। आज से मैंने ये व्रत आरंभ किया है कि तुम चाहो तो गांधारी के समान 100 पुत्रों की माता बन सकती हो। लीलावती सुनकर हर्ष और विस्मय से भर उठी और पति के लिए उसकी मति द्विगुणित हो गई। इस प्रकार विविध संलापों में वो रात्रि अत्यंत सुख से व्यतीत हुई। फिर जल्दी ही घर में, गली में और फिर नगर में लीलावती के गर्भवती होने का समाचार फैल गया। इस समाचार से दास दासियों के मन इनाम की आशा से प्रफुल्लित हो गए, किंतु 12 महीने धरना दिए रहने वाले रिश्तेदार इस खबर को सुनकर ऐसे भाग खड़े हुए जैसे फिलट छिड़कने पर मच्छर भाग जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, लीलावती को कर्णपुर की गर्म जलवायु से कष्ट होने लगा। इसीलिए एक दिन एक शुभ मुहूर्त में पति पत्नी ने पहाड़ के लिए प्रस्थान कर दिया। अनेकानेक नगरों, तीर्थों और होटलों की सैर करते हुए वो लोग नियत समय पर बॉम्बे पहुंचे। बम्बई पहुंचते ही साधु राम ने डॉक्टर मिसलाल को टेलीफोन किया, किंतु दुर्भाग्य की बात, उस महानगरी में 15 दिन तक प्रतीक्षा करते रहने पर भी साधु राम पुत्र लाभ न कर सका। जब भी फोन की घंटी बजती, कन्या की ही सूचना मिलती। इधर होटल का बिल अनाप शनाप बढ़ रहा था। साधु राम को चिंतित देखकर डॉक्टर ने कहा, सरकारी अस्पताल से प्रबंध हो सकता है, किंतु उसमें खर्च और खतरा दोनों ही ज्यादा हैं। ये सुनकर पति पत्नी दोनों ही ने कन्या को ही अपने भाग्य का फल समझकर घर की राह ली। कन्या को लेकर घर पहुंचकर साधु राम ने बड़ा उत्सव किया। कई कई दिनों तक भोज होते रहे। उपहारों से घर भर गया। नौकरों पर इनामों की बरसात हो गई। कन्या के लालन पालन के लिए घर में दर्जन भर नौकरों की संख्या और बढ़ गई। शुभ दिन देखकर कन्या का नामकरण कर दिया गया और कलावती कन्या कंजूस के धन और गरीब के कर्ज की तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। कोई उसे माता के समान बताता और कोई पिता के समान, और अक्सर कई कई घंटे इस बहस में बीत जाते। कन्या के लिए साधु राम को जो खर्च करना पड़ा, उसे देखकर उसने पुत्र की इच्छा सदा के लिए त्याग दी। समय पाकर कलावती कन्या जब विवाह योग्य हो गई, तब अन्य सांसारिक माताओं की तरह लीलावती ने साधु राम के कान खाने शुरू किए। साधु राम स्वयं भी चिंतित हो उठे थे, क्योंकि दामाद बनने की आशा में कई गुमनाम रिश्तेदार ऐसे प्रकट हो रहे थे जैसे दिसंबर जनवरी में कविगण उत्पन्न हो जाते हैं। वो लोग साधु राम की बीमा पॉलिसी की मदों को पढ़ते या पासबुक की खोजबीन करते रहते। इन लोगों से तंग आकर एक दिन साधु राम वर की खोज में निकल ही पड़ा। जहां कहीं जाता, इकलौती कन्या का नाम सुनते ही लड़के वालों की आंखें ऐसे चमकने लगती मानो 100 किलोवाट के बल्ब हों। लेकिन दहेज का आंकड़ा सुनते ही साधु राम का चेहरा ऐसे बुझ जाता जैसे फ्यूज उड़ गया हो। इसी उधेड़ बुन में वो एक दिन भारत की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में घूम रहा था कि उसने 9-9 रुपए में टेरेलिन के टुकड़े बिकते देखे। उसका व्यापारी मन जाग उठा और उसने सारे के सारे थोक भाव से अपने साधु वस्त्र भंडार के लिए खरीद लिए। होटल लौटकर जब वो कपड़ों को तहाकर सूटकेस में रखने लगा, तब उसने देखा कि उन कपड़ों की केवल मच्छरदानियां ही बन सकती हैं। अपनी रकम खोने का उसे दुख तो हुआ, पर साथ ही वो उस युवक की सूझबूझ का कायल हो गया जिससे उसने ये खरीदे थे। संयोग से दूसरे दिन वो युवक चांदनी चौक में चप्पलें और फिर एक दिन लोधी रोड पर 1.5 रुपए दर्जन स्टील के चम्मच बेचता हुआ मिला। साधु राम ने हर बार उससे माल खरीदा और ठगाए जाने पर खुश होता रहा। आखिर एक दिन कनॉट प्लेस पर मोतियों की माला बेचते हुए उसने उस युवक को फुसला लिया, बातों बातों में अपना बना लिया। युवक ने बतलाया
कि उसने एक सार्वजनिक अनाथालय में होश पाया है। वहां भोजन में गालियों की मात्रा अधिक होती थी और मुर्गा बनने की विद्या पर अधिक जोर दिया जाता था। इसीलिए एक दिन वो भाग निकला। तब से नाना कौशल करके पेट भर रहा हूं। साधु राम ने प्रसन्न होकर मन ही मन कहा, आहा, तब तो ये युवक सभी प्रकार से मेरी कन्या के योग्य है। फलतः जब वो घर लौटा तब वो सुदर्शन युवक भी उसके साथ था। कलावती कन्या उसे देखते ही मोहित हो गई। लीलावती ने जब सुना कि शंखपति नामक इस लक्ष्मी पुत्र के माता पिता अफ्रीका से घर लौटते हुए वायुयान दुर्घटना के शिकार हो गए, तब उसका मन ममता से भर उठा। इस प्रकार सहज ही में भावी जामाता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर शंखपति को भारत की राजभाषा और संस्कृत की शिक्षा देने के लिए कई मास्टर आने लगे। उसे देखकर कलावती के अन्य उम्मीदवारों की दशा चुनाव में जमानत खोने वाले प्रत्याशियों की सी हो गई और वो सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सब तरह से पॉलिश कर देने के बाद एक शुभ मुहूर्त में शंखपति का विवाह कलावती के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नेता, अग्रणी साहित्यकार, वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित थे। युगल दंपति के चित्र कई दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित हुए। विवाहोपरांत नव दंपति के दिन बड़े ही आमोद प्रमोद और क्रीड़ा कौतुक में बीत रहे थे। उसी समय साधु राम के पेट में एक विशिष्ट प्रकार का फोड़ा हुआ। डॉक्टरों ने उसे असाध्य घोषित कर ऑपरेशन के लिए विदेश जाने की सलाह दी। इसीलिए विवश होकर साधु राम ने विदेश के लिए प्रस्थान किया। हवाई अड्डे पर पत्नी तथा कन्या के अतिरिक्त कई पत्रकार तथा फोटोग्राफर भी उन्हें विदा करने आए। विदेश पहुंचने पर ससुर और जमाता एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहे। शंखपति हर तीसरे दिन पत्नी को पत्र लिखता, जो नए नए स्थानों के वर्णन से भरे होते, लेकिन शीघ्र ही वो ऊब गया और उसे अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आने लगी। अंत में एक दिन साहस करके उसने कहा, पिताजी, हम लोगों ने जब से घर छोड़ा है, आपने तनिक भी विश्राम नहीं किया है। इससे मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं चाहता हूँ हम लोग जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन से छुट्टी पाकर घर चलें, जिससे मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊं। साधु राम ने हंसकर कहा, हे पुत्र, यद्यपि भेद की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर भी तुम मेरे पुत्र समान हो। मेरे पश्चात मेरा कारोबार तुम्ही को देखना है, इसीलिए सुनो, मुझे कोई रोग नहीं हुआ है। मैं यहाँ सोना बटोरने के उद्देश्य से आया हूँ। 15 किलो सोने का मैंने ऑर्डर दिया है। अपने एजेंटों से सूचना मिलते ही मैं चल पड़ूंगा। इस प्रकार सच बोलकर साधु राम ने अपना व्रत भंग किया और अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया। वो एकदम भूल गया कि नए शादीशुदा लोग अपनी अकल को साइबेरिया के जंगलों में भेज देते हैं। उसी रात शंखपति ने अपनी पत्नी को खूबसूरत अंग्रेजी में एक पत्र लिखा और सारी सूचना दी। दुर्भाग्य से उस समय होटल की तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि 42वीं मंजिल के 19 नंबर के कमरे में एक रहस्यमय हत्या हो गई थी। शंखपति अभी पत्र लिख ही रहा था कि पुलिस ने दस्तक दी। तलाशी होते ही उस अधूरे पत्र की कृपा से पिता पुत्र दोनों को विदेशी सरकार का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। इधर लीलावती और कलावती का बुरा हाल था। विदेश से कोई मुनासिब खबर न मिलने के कारण वो चिंता से घुली जा रही थी। इधर व्यवसाय से जो था मुनीम हड़पते जा रहे थे। नगद पूंजी इनकम टैक्स में चली गई थी। बीच में एक जबरदस्त डाका भी पड़ चुका था, जिसमें नौकरों की पार्टनरशिप साफ नजर आ रही थी, लेकिन दौड़ धूप करने वाला कोई नहीं था। इसी से वो मामला भी खटाई में पड़ा हुआ था। गहने कपड़े बेचकर कई दिन बिताए गए। फिर बर्तनों का नंबर आ गया। अब जब बेचने को कुछ न रहा तो माँ बेटी भीख मांगने निकली, क्योंकि और कोई काम इन्हें आता ही न था। भीख मांगते हुए एक दिन कलावती कन्या शतानंद ब्राह्मण की हवेली में पहुंच गई। वहां का वैभव देखकर चकित होते हुए उसने ब्राह्मण से कहा, महाराज, मुझे याद पड़ रहा है कि आप कई वर्षों तक हमारे यहाँ द्वादशी का सीधा मांगने आते थे। फिर अचानक ये लक्ष्मी आप पर कैसे प्रसन्न हो गई? ब्राह्मण कलावती को बड़ी कठिनाई से पहचान पाया।
क्योंकि दरिद्रता ने उसका रंग रूप बदल दिया था। उसके दुख से द्रवित होकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम्हारी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुमने दुर्दिन में मेरा साथ दिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। क्या तुम थोड़ा सा नाटक कर सकोगी? कलावती ने कहा, महाराज, मैंने तो कभी स्कूल के नाटकों में भी भाग नहीं लिया है। मुझे कोई और उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, पगली, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर भी नाटक कर लेता हूँ। देखो, यहाँ बैठा हुआ मैं हजारों के भविष्य का लेखा जोखा रखता हूँ। जीवन के 40 वर्ष सड़कों पर भीख मांगने के बाद अब मैं प्राय सभी के चरित्र, स्वभाव, व्यवसाय आदि के बारे में जान गया हूँ। उसी के बलबूते पर अपना माया जाल रचता हूँ। जो लोग मुझे कभी एक नया पैसा भी नहीं देते थे, अब मेरे चरणों पर हजारों की थैलियां डाल जाते हैं और मैं उन्हें देखता भी नहीं। चमत्कृत होकर कलावती ने कहा, महाराज, मुझे कैसा नाटक करना होगा? ब्राह्मण ने कहा, बेटी सुन, कल तू मेरे पास आना। मैं तुझे एक कागज दूंगा जिस पर बड़े बड़े लोगों के नाम और हस्ताक्षर होंगे। इसे लेकर तुम आसपास के शहरों में जाया करना। कभी आसाम की बाढ़ पीड़िता, कभी पूर्वी बंगाल की शरणार्थी, तो कभी बिहार की अकाल पीड़िता बन जाना। इस प्रसंग में मौसम और सही स्थिति की जानकारी रखना आवश्यक है। बोलते समय आधा वाक्य अंग्रेजी में बोलना चाहिए, जिससे प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और भाषा के दोष भी छिप जाते हैं। हे पुत्री, तुम इस कागज को लेकर दोपहर को निकलना, जब पति लोग दफ्तर चले जाते हैं। लेकिन तुम गरीबों की बस्ती में मत जाना। उनके पास दिल होता है पर दाम नहीं होते। तुम सिविल लाइंस के बंगलों में भी मत जाना, क्योंकि वहां सब होता है पर दिल नहीं होता। सिवाय इसके दरवाजों पर बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं, जो देखते ही लहू सुखा देते हैं। तुम मध्य वर्गीयों के मोहल्ले में जाना और हर घर में पिछले दरवाजे से जाना। यहाँ औरतें आंगन में फुर्सत के काम करती हैं। अगर वो बच्चे को नहला रही हों तो अपने दूध पीते बच्चे की दुहाई देना। अगर वो बाल सुखा रही हों तो उनके सुख सुहाग की दुहाई देना। अगर वो गेहूं बीन रही हों तो भूखी आत्मा की दुहाई देना। इस पर तुझे जो भी मिलेगा चुपचाप ले लेना, क्योंकि चतुर पुरुष अपनी स्त्रियों के पास केवल सब्जी भर के पैसे छोड़ते हैं। अगर कहीं से कपड़े आदि भी मिलें तो मना मत करना, मैं उन्हें कमीशन पर बिकवाने का प्रबंध करवा दूंगा। ब्राह्मण से इस प्रकार के वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसन्न चित्त होकर अपने घर गई और उसने माता से सारा हाल कहा। इस प्रकार दोनों माँ बेटी सुख और संतोष में जीवन यापन करने लगीं। इधर 3 वर्ष तक जेल में रहने के बाद भी साधु राम और शंखपति पर कोई आरोप सिद्ध न हो सका। उन्हें मुआवजे सहित रिहा कर दिया गया। साधु राम जब वकील की फीस देने लगा तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाभाग, मैं स्वयं आपको 100 मुद्राओं की तुच्छ भेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि इस केस को जीतने से मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। इस दौरान मुझे आपसे ऐसी ऐसी दलीलें प्राप्त हुई हैं जो अगले कई मुकदमों में मेरा साथ देंगी। इस प्रकार गौरवान्वित होकर ससुर और दामाद पानी की राह घर लौटने लगे। जहाज में रवाना होते ही साधु राम ने घर केवल भेजकर अपने आगमन की सूचना दे दी। जहाज पर घूमते हुए शंखपति की भेंट एक गेरुए वस्त्रधारी महात्मा से हो गई। आफत का मारा शंखपति उन्हें ज्योतिष जान अपनी कष्ट कथा कहने लगा। परिणाम ये हुआ कि इस भेंट के बाद कुछ ही घंटों में उन लोगों के सामान की 2 बार तलाशी ली गई। तलाशी में यद्यपि हाथ कुछ भी नहीं लगा, फिर भी महात्मा जी की काक दृष्टि से बचना कठिन हो गया। दामाद ने घबरा कर कहा, पिताजी, मुझे ये महात्मा अलौकिक सामर्थ्यवान मालूम होते हैं। इनसे सारी बातें कहने के कारण ही अपना ये हाल हो रहा है। साधु राम ने ये सुनकर सिर पीट लिया। फिर भी उसने समय को देखकर धीरज धारण किया। महात्मा से एकांत में भेंट कर उसने अनेक प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया। महात्मा जी अभय वचन देकर जहाज की दूसरी ओर चले गए। उनके जाने के बाद शंखपति, जो छिपकर सब सुन रहा था, व्याकुल होकर बोला, पिताजी, आपने अपने मरीन ड्राइव स्थित फ्लैट के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। हम लोग तब वहीं जाकर हनीमून मनाते। अब इन बाबा जी के पंजे में फंस जाने के बाद
उसे निकालने का क्या उपाय है? साधु राम ने हंसकर कहा, बेटा, ये सब बात कहनी पड़ती है। जरूरी थोड़े ही है कि मेरा बंबई में कोई मकान हो ही। हमेशा ध्यान रखो कि दिल्ली वालों को देसी घी का, कलकत्ता वालों को शुद्ध घी का और मध्य प्रदेश वालों को चावल का लालच देना चाहिए। उसी प्रकार बंबई वालों को मकान की आशा दिलानी चाहिए। इस प्रकार शंखपति को संतुष्ट करने के बाद उनकी शेष यात्रा सानंद संपन्न हुई। बंबई पहुंचने पर लीलावती और कलावती ने हार फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। पत्नी को देखते ही शंखपति फिर बहक गया और एक बार फिर कस्टम अधिकारियों के जाल में फंसा। किंतु साधु राम ने तुरंत ही एक मेंटल स्पेशलिस्ट की व्यवस्था कर दी, जिसने सर्टिफाई कर दिया कि शंखपति उनका पुराना रोगी है और उसे इलाज के लिए ही विदेश भेजा गया था। इस प्रकार इलाज की विफलता पर सबने आहट आंसू बहाए, तब कहीं जाकर मुक्ति मिली। इस प्रकार अनेकानेक कष्ट सहकर लौटते ही शंखपति ने कह दिया, पिताजी, ये मेरी पहली और अंतिम विदेश यात्रा थी। फिर जरूरत भी क्या है? अपने देश में ही बहुत स्कोप है। हवा और पानी को छोड़कर कोई भी वस्तु व्हाइट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। एवर रेडी सेल से 7 o'clock ब्लेड तक, वनस्पति घी से लेकर बेसन तक हम किसी भी चीज का व्यापार कर सकते हैं। दामाद की युक्ति से प्रभावित होकर साधु राम ने छिपाकर लाई हुई सारी विदेशी मुद्रा दुगने दामों पर बेच दी और वो निश्चिंत जीवन जीने लगे।